वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज एक बार फिर राजस्थान की नवीन योजनाएं 2020 और 21 की सभी योजनाओं के साथ योजना का वीडियो नंबर 2 लेके आए, यानी पार्ट नंबर 2 आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। पटवार 2021 पर अंतिम बार आपको मिल रहा है राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ रोज शाम 5 बजे की क्लास आपके साथ। पटवार, ग्राम सेवक और आरएस तीनों के एग्जाम के लिए बहुत ही खास राजस्थान की नवीन योजनाएं, राजस्थान करंट अफेयर्स। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। और आज योजना का पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। इससे पहले आपको पार्ट नंबर 1 मिल चुका है। पहला क्वेश्चन देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। स्मार्ट सिटी मिशन योजना जो चली हुई है हमारे भारत के अंदर 2015 से, उसकी हाल ही में रैंकिंग जारी की गई है और रैंकिंग में राजस्थान को देश में प्रथम स्थान मिला है। कौन सा? राजस्थान को देश में प्रथम स्थान मिला। और मैं स्पेशल आपके लिए तथ्य भी लेके आया हूं। स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में इस बार राजस्थान देश में पहले स्थान पर पहुंच गया। इससे पहले वह दूसरे स्थान पे था और किसको पछाड़कर? झारखंड को पछाड़कर राजस्थान पहले स्थान पे आ गया। ये याद रखना। वर्तमान राजस्थान स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में प्रथम स्थान पे है। मन उसके अलावा ध्यान रखना, सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान टॉप पे है। किसमें? सौर ऊर्जा के उत्पादन में भी राजस्थान टॉप पे है। 36 राज्यों की रैंकिंग में राजस्थान ने यह मुकाम हासिल किया है। स्मार्ट सिटी योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ। कब? 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत हुई थी। स्मार्ट सिटी यानी स्मार्ट बनाना किसी भी सिटी को, जिसको चुन लिया गया उसको एकदम पूरी तरीके से हर एक सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, हर क्षेत्र से पर्यावरण के अनुकूल पार्क वहां स्थापित करने, बालिका प्रोत्साहन को बढ़ावा देना, साक्षरता को बढ़ावा देना, सब तरीके से उसको स्मार्ट बनाने की योजना 25 जून 2015 से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। और जून 2018 तक देश भर में 100 शहरों का चयन हुआ। कितने? 100। पहला शहर चयन हुआ था भुवनेश्वर। ये भुवनेश्वर कहाँ पे है? उड़ीसा में। और 100वां था शिलोंग, मेघालय। इसमें से राजस्थान के कितने थे? 4 शहर शामिल है। राजस्थान के 4 शहर शामिल है। ये दूसरा क्वेश्चन मैं बताऊंगा, वहां पे आपको क्लियर करूंगा। तो ये देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में राजस्थान के 4 शहरों में टॉप पर कौन सा शहर रहा है? स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में पूरे देश में तो भारत रहा है, लेकिन हमारे राजस्थान की जो 4 स्मार्ट सिटी है उनमें टॉप पे कौन रहा है? तो वो रहा है उदयपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसआई के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। 100 शहरों की सूची में उदयपुर 5वें स्थान पर, यानी 100 शहर है ना, उसमें उदयपुर 5वें स्थान पे, कोटा 10वें स्थान पे, अजमेर 22वें स्थान पे और जयपुर 28वें स्थान पे रहा। इन चारों शहरों का चयन प्रदेश की चुनी हुई 29 अमृत सिटी में भी किया गया है। यानी प्रदेश के अंदर 29 अमृत सिटी है ना, उसमें भी ये चारों शहर शामिल है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। वो आपसे स्पेशल रैंक पूछ गया है कि उदयपुर की कौन सी रैंक है? 5वीं। कोटा की कौन सी है? 10वीं। अजमेर की 22वीं और जयपुर की 28वें स्थान पर आया। कौन सी? स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग। आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में राजस्थान के कौन से शहर शामिल है, तो आपका उत्तर हो जाएगा उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर। ध्यान रखना, ऑप्शन में आता है जोधपुर, जो गृह जिला है ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, वो जिला शामिल नहीं है। सिर्फ उदयपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर है। तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्वेश्चन पेपर में यहाँ से डेफिनेटली पूछा जाता है। पटवार, ग्राम सेवक, आरएस और राजस्थान पुलिस, ये 4 बड़ी भर्तियां आने वाले एग्जाम में आपके लिए पक्का पूछा जाएगा। राजस्थान के 33 जिलों में अनाथ बच्चों के पुनर्वास करने के लिए किस योजना को शुरू किया जाएगा? राजस्थान के 33 जिलों में अनाथ बच्चों के पुनर्वास करने के लिए, अनाथ बच्चों को पुनर्वास, वापस आवास और उन्हें अच्छी स्थिति में लाने के लिए किस योजना को शुरू किया जाएगा? गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर। गोराधाय आपको जानते हो ना, जिसने औरंगजेब के चंगुल से वीर दुर्गादास राठौड़ के साथ मिलकर अजीत सिंह को, जसवंत सिंह राठौड़ के पुत्र अजीत सिंह को बचाया था, वही गोराधाय है। ये याद रखना। पन्ना दाई, जिसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर बनवीर से उदय सिंह को बचाया था, वो पन्ना दाई थी। यहां बात आती है गोरा दाई की, तो मारवाड़ की पन्ना दाई कहते हैं। राजस्थान सरकार अनाथ व अपेक्षित बच्चों की देखरेख, संरक्षण और पुनर्वास के लिए एनजीओ व सिविल सोसाइटी से समन्वय करके, याद रखना ये पेपर में क्वेश्चन सीधे नहीं आते, पेपर में क्वेश्चन सीधे नहीं आते कि 4 दे दी लाइन और उत्तर आ गया। बहुत ही गहराई से क्वेश्चन वो पूरे कथन पूछते हैं, तथ्य पूछते हैं, फिर इसके उत्तर देता है। ध्यान रखना।
पूरा तथ्य पूछता है। देखो किस किस में, राजस्थान सरकार अनाथ व अपेक्षित बच्चों की देखरेख, संरक्षण और पुनर्वास के लिए एनजीओ, एक जो एनजीओ होते हैं और सिविल सोसाइटी से समन्वय करके गोरा धाये ग्रुप फोस्टर केयर का संचालन करेगी। और इसमें जो देखभाल करेगा ना, उसको सरकार 20,000 रुपए प्रतिमाह देगी। और संचालन से जुड़े जो अन्य जो खर्चे होंगे उसके लिए सरकार 10,000 रुपए प्रतिमाह दे देगी। देखो इतना बड़ा काम करेगी। इसके तहत शामिल कौन होंगे? 7 से 11 वर्ष व 12 से 18, 7 से 11 व 12 से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग सुविधाएं संचालित होगी। और इसमें आपको ध्यान रखना, कोई भी अगर मान्यता प्राप्त ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी के संचालन हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा 4,000 रुपए प्रति बालक बालिकाओं को दिए जाएंगे, जिसमें प्रशिक्षण के लिए, विद्यालय के लिए, वस्त्र के लिए, दैनिक आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये एग्जाम में, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी योजना लागू है। अगला देखिए, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? ये तो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि पेपर में बार बार पूछा जा रहा, आने वाले एग्जामों में पूछा जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? 50,000 रुपए का। ध्यान रखना, कितने? 50,000 रुपए का। कितने लोगों को? 5 लाख जरूरतमंदों को। और वही कौन? जो शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स और सर्विस सेक्टर के जो युवा है ना, जो बेरोजगार है, उनको सब रोजगार और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए 5 लाख ऐसे जरूरतमंदों को 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। यह योजना 1 वर्ष के लिए लागू होगी। 31 मार्च 2022 तक इस योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृत किए जाएंगे। दोस्तों रोज शाम 5 बजे पटवार के लिए, ठीक है, मैंने स्पेशल पटवार पे वार किया है क्योंकि अभी पटवार का एग्जाम है, इसलिए ग्राम सेवक है, चाहे आरएसएस, चाहे कांस्टेबल, सारे विद्यार्थी इस वीडियो को देखोगे, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो रोज शाम 5 बजे आपको कोई ना कोई पटवार की क्लास मिलेगी, बस आप निरंतर देखते रहना, ये ध्यान रखना। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारा चलेगा। और हम सिर्फ राजस्थान करंट अफेयर्स उपलब्ध करवा रहे हैं, इंडिया करंट अफेयर्स भी आपको पटवार के अंदर पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ये देखिए, नवीन योजना, राजस्थान की नवीन योजना पार्ट नंबर 1 आपको उपलब्ध करवा दिया गया है। स्पेशल प्ले लिस्ट हमारी बनी हुई है, स्पेशल प्ले लिस्ट पटवार की, पटवार करंट जीके के नाम से बनी हुई है, आप जरूर उसे देखिए। ये देखिए, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ब्याज का अनुदान किसके द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा? अब पहले मैंने आपसे पूछा कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितना ब्याज मिलेगा? 50,000 रुपए। अब यह अनुदान किसके द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार। देखिए, ब्याज का 100% अनुदान राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी। यह ऋण इन लाभार्थियों के लिए ब्याज मुक्त होगा। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ऋण के लिए किसी भी तरह की गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। एक तो ध्यान रखना, जो 50,000 रुपए का ऋण होगा ना, 5 लाख जरूरतमंदों के लिए, उसमें कोई गारंटी की जरूरत नहीं होगी। ऐसे बेरोजगार युवा जो 18 से 40 आयु वर्ग के हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार का बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा, उन्हें लाभ मिलेगा। ध्यान रखना, ये शहरी के लिए है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए नहीं है। ध्यान रखना, किसके लिए? शहरी क्षेत्र के लिए। क्वेश्चन यहाँ बढ़कर आपको घुमा सकता है, ये शहरी क्षेत्र के लिए, ग्रामीण के लिए नहीं है। जिले में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर नोडल ऑफिसर होगा, यानी नोडल एजेंसी के रूप में जो नोडल ऑफिसर काम करेगा वो जिला कलेक्टर करेगा। ध्यान रखना, जिला कलेक्टर को एक जिलाधीश कहते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। इंदिरा गांधी शहरी कार्ड, जिसका 100% जो ब्याज अनुदान दिया जाएगा वो राज्य सरकार देगी, इसमें केंद्र सरकार का कोई हिस्सा नहीं होगा। 30 जुलाई 2021 को प्रदेश में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में कितने रुपए प्रतिदिन बढ़ोतरी की है? ये क्वेश्चन तो भाई लगा ही लेना स्टार। ग्राम सेवक वाले विद्यार्थी, आरएस वाले विद्यार्थी और पटवार वाले तो पक्का एग्जाम में आएगा, क्योंकि इस तरह के चीजों से जुड़े हुए, ये राजस्व विभाग से, श्रमिक मजदूरी से जुड़े हुए चीजें होते हैं ना, वहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 30 जुलाई 2021 को प्रदेश में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में कितने रुपए प्रतिदिन बढ़ोतरी की है? 27 रुपए प्रतिदिन की है। अब जो पीछे 2019 की जो बढ़ोतरी हुई थी ना, उसमें जोड़ लेना 27 रुपए। तो देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में 27 रुपए, एक तो ये क्वेश्चन पूछेगा, प्रतिदिन बढ़ोतरी की है। ये 1 जुलाई 2020 से लागू हो गई है। नई दरों से प्रत्येक श्रेणी को न्यूनतम मजदूरी में 700 रुपए प्रतिमाह का लाभ होगा। यानी नई दरों से प्रत्येक श्रेणी में जो न्यूनतम मजदूरी है उसमें 700 रुपए प्रतिमाह का लाभ होगा। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। न्यूनतम मजदूरी की दरों में, न्यूनतम मजदूरी की दरों में अभिवर्ती कर
यानी 27 रुपए जोड़कर इतनी होगी। अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी देखो 252, 264, 276, 326। ये जरूर पढ़ लेना क्योंकि यहां से एग्जाम में पूछा जाएगा। उसका पीछे वाला भी पूछ सकता है। अगर आपको 27 याद है, 252 याद है, तो इसमें पीछे वाला 252 में से 27 घटा के भी आप उत्तर लिख सकते हो। तो 252 अकुशल, अर्धकुशल 264, कुशल 276 और उच्च कुशल 326। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे तरीके से मैं बार बार कह रहा हूं, पढ़ लेना। प्रदेश में राजस्थान सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजना RGHS की शुरुआत कब से हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की योजना चल रही है, उसकी देख हमारे राजस्थान सरकार ने भी ये योजना शुरू कर दी है। RGHS क्या है? इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2021 से हो चुकी है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की तर्ज पर राज्य में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, इसका नाम क्या है? राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना को प्रथम चरण में 1 जुलाई 2021 से लागू करने की मंजूरी दी है। राज्य में इस योजना को लागू करने का उद्देश्य विधायकों, पूर्व विधायकों सहित राज्य सरकार, निकायों जो बोर्ड है और निगमों के कार्मिकों और पेंशनरों को उपचार की सुविधा प्रदान करना है। ठीक है, रोज में कोई ना कोई आपको वीडियो मिलेगा, उसमें हर एक चीज से पहलों से बात करूंगा जो आपके एग्जाम में आएगी। अब बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कह रहे हैं कि सर पिछले 3 या 4 महीने का एक करंट आएगा, तो मैं उनको एक बार फिर कान खोल के बता देता हूँ, अच्छे तरीके से बता देता हूँ कि हो सकता है पटवारी का पेपर पीछे वाला दे दे, जो जनवरी 2021 में होना था, जो 2020 में बड़ा हुआ ना पेपर, हो सकता है सरकार वही पेपर दे दे। तो चूकना मत। जो विद्यार्थी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा हूँ उनको सलाह दे रहा हूँ कि आप 2019, 2020 और 2021 का करंट जरूर अच्छे तरीके से पढ़े। मैं नहीं कह रहा 2019 का सारा पढ़े, जो मुख्य मुख्य योजना है वो जरूर पढ़े, और 20-21 का तो पढ़ना ही पढ़ना है। हो सकता है वो सारा 21 का डाल दे, हो सकता है वो 21 का एक क्वेश्चन ही नहीं डाले, 20 की सारी डाल दे। थोड़ा सा सतर्क रहना, क्योंकि आप पिछले 2-3 सालों से तैयारी कर रहे हो। अगर आपने इस चीज को ढंग से नहीं पढ़ा तो आप मात खा सकते हो, ये ध्यान रखना। क्योंकि 5 से क्वेश्चन 5 आए, चाहे क्वेश्चन 7 आए, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ऐसे नहीं कि ये मैं 5 ये छोड़ दूंगा, 10 ये छोड़ दूंगा, अंग्रेजी वाले छोड़ दूंगा, करंट छोड़ दूंगा, तो कुछ नहीं बचेगा पीछे। ठीक है, ये ध्यान रखना। हर एक सब्जेक्ट को, हर एक विषय को लेके चलते हैं, तभी हम उस पेपर को पास कर पाते हैं। तो मेरी एक सलाह है कि हो सकता है ऐसा, जैसे कॉलेज लेक्चरर का पेपर हुआ था, मार्च में पेपर होना था और उसको रद्द कर दिया गया, पेपर हुआ है अभी सितंबर के अंदर। ठीक है, और वो पेपर वही जो पहले रद्द किया था वही पेपर दिया था, उसमें 2021 की जो मुख्य चीज थी वो कोई नहीं आई, बजट के बाद की कोई चीज नहीं आई थी। थोड़ा ध्यान रखना, इसलिए गौर करने की बात है, सोचने की बात है, वो पढ़ लेना। हो सकता है ऐसा, ठीक है, 99% हो सकता है। और कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको 2019 की, 2020 की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, 2020, 19, 20, 21 तीनों की पीडीएफ हमारी उपलब्ध है। अगर कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है तो 100 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। 8094496272 इस नंबर पे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। अगर आप कोई खरीदना चाहते हैं तो इस नंबर पे 100 रुपए पे कीजिए, और इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। कॉल मत करना, इस नंबर पे पे करके 100 रुपए और मुझे स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर देना, वहां आपको तुरंत 2019, 20, 21 और इसके अलावा ये जो वीडियो चल रहे हैं उनके पीडीएफ वगैरह, खेल वगैरह, इन सब की जो भी नई ताजा अपडेट है वो सारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। अगला देखिए, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर को गति प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में केंद्र राज्य की हिस्सेदारी क्रमशः कितनी होगी? बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, जिसको कहते हैं DMIC, को गति प्रदान करने के उद्देश्य से, क्योंकि दिल्ली को किससे जोड़ेगा? मुंबई से जोड़ेगा, तो उसमें अपने राजस्थान के बहुत सारे जिले आ जाते हैं, ध्यान रखना। गति प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितनी होगी? याद रखना, केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी, केंद्र की 49 और राज्य की, यानी केंद्र की तो है 49 और राज्य की हिस्सेदारी की 51। ये बहुत कम देखने को मिलता है कि केंद्र की कम और राज्य की ज्यादा। तो ये 49, 51 है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। केंद्र की 49 और राज्य की 51, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर को देने के लिए 49, 51 होगी। DFC प्रदेश के 7 जिलों अलवर, सीकर, नागौर, जयपुर, पाली, अजमेर और सिरोही से गुजरेगा। एक तो ये राजस्थान के 7 जिलों से गुजरेगा, और अपने DMC के तहत राजस्थान के
22 जिले प्रभावित होंगे। इससे प्रभाव कितने जिलों पे पड़ेगा? 22 जिलों पे प्रभाव पड़ेगा और 7 जिलों से गुजरेगा। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि मैं बहुत बार इस क्वेश्चन को आपको बता चुका हूं। अगला देखिए, जनजातीय समुदाय के विकास के लिए जनजातीय भागीदारी योजना की शुरुआत कब हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनजाति का नाम आते ही योजना का नाम आ जाएगा 9 अगस्त 2021 को। जनजातीय समुदाय के विकास के लिए जनजातीय भागीदारी योजना की शुरुआत कब हुई? तो 9 अगस्त 2021 को विश्व आदिवासी दिवस पर हुई। योजना के तहत इस जनजातीय भागीदारी योजना की खासियत क्या है? इस योजना के तहत वही कार्य किए जाएंगे जिसमें 50% भाग जनजातीय क्षेत्र का होगा। यानी वही कार्य होंगे जिसमें 50% जनसंख्या किसकी होगी? जनजातीय समुदाय की वही होगी। इस योजना को मंजूरी 23 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी। मंजूरी कब दी? 23 जुलाई 2021 को। शुरुआत इसकी हुई है 9 अगस्त 2021 को। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड की सिफारिश के आधार पर, किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ जो पॉपुलेशन फंड की सिफारिश के आधार पर राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई जा रही अलग से टाउनशिप योजना को क्या नाम दिया गया है? ध्यान रखना, वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक के होते हैं उन्हें वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में लाया जाता है। अलग से टाउनशिप योजना नाम दिया है। और रोज हमारी सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आती है। कोई विद्यार्थी अब तक नहीं देख पाया, रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास जरूर देखें। बहुत खास और इंपॉर्टेंट क्लास है, जरूर उसे ज्वाइन कीजिए आप, ताकि आने वाले हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे जो कंटेंट किया जाता है रोज दिया जाता है। अगर आप रोज देखोगे तो आपको इस प्रकार की वीडियो में ज्यादा मत्था पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एक साथ दिए जाते हैं, वो आपको रोज मिलते हैं। रोज मिलने का मतलब हर एक चीज को आप उतार सकते हो और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। तो ये योजना कौन सी है? क्योंकि हाल ही में 1 अक्टूबर को हम क्या बनाते हैं? वृद्धजन दिवस बनाते हैं। ठीक है, इस पे भी मैंने आपको करंट जीके का क्वेश्चन इसको बता दिया। तो इसका नाम है मेरा घर मेरा स्वर्ग। मेरा घर मेरा स्वर्ग, यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से टाउनशिप अपार्टमेंट बनेंगे। इसमें केवल 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को रहने की अनुमति होगी। उनकी सुविधा के अनुसार ही ये निर्माण होगा। यानी जिस प्रकार 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं, उसी प्रकार के वहां पे आवास निर्माण किए जाएंगे। इसलिए राजस्थान ने इसका नाम क्या रखा है कि वो जो वृद्धजन है वो रहेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि हमारा घर हमारा स्वर्ग है। और आपको पता है भारत में वरिष्ठ नागरिकों की देश में 8.6% संख्या और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग राजस्थान में 7.5% है। यानी इस प्रकार की सुविधा देगी कि उनको लगेगा कि हमारा जो घर है ये हमारा स्वर्ग है। 60 वर्ष से अधिक यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजना चलाई गई, उसका नाम है मेरा घर मेरा स्वर्ग। देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित होने वाले इंडिया एट 75 अमृत महोत्सव में ब्रांड अम्बेसडर के रूप में राजस्थान के किस अभियान को शामिल किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक स्टार्ट किया क्या? इंडिया एट 75 अमृत महोत्सव की शुरुआत की है, जो अलग अलग क्षेत्रों को संरक्षित विकसित करने के लिए ब्रांड अम्बेसडर के रूप में चुने जा रहे हैं। तो हमारे राजस्थान एक अभियान है मिशन अंत्योदय। कौन सा है? मिशन अंत्योदय को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो देखिए, इंडिया एट भारत का अमृत महोत्सव के तहत चलने वाले विकास अभियान हेतु मिशन अंत्योदय के अंतर्गत राजस्थान की 5 ग्राम पंचायतें, ये याद रखना, 5 ग्राम पंचायतें, 4 पंचायत समिति और 3 जिला परिषदों का चयन ब्रांड एम्बेसडर के रूप में है। ये क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली आएगा। 5 ग्राम पंचायतें, 4 पंचायत समिति और 3 जिला परिषद को याद रखना अच्छे तरीके से। कौन कौन सी है वो भी बता रहा हूँ। 3 जिला परिषद कौन सी है? श्री गंगानगर, झुंझुनू और अजमेर है। कौन कौन सी? श्री गंगानगर, झुंझुनू और अजमेर है। 4 पंचायत समितियां कौन सी है? मंडोर, जोधपुर, लाडपुरा, कोटा, सलूम्बर, उदयपुर और धोंध सीकर। ठीक है, पेपर में से आ सकता है कि धोंध को 75वें वन महोत्सव के अमृत महोत्सव में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। किस जिले में? सीकर में। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। और 5 ग्राम पंचायतें कौन सी है? तो लक्ष्मणगढ़ और बहराम का बास अलवर की है। बाड़ी जोधपुर की। अब ये बाड़ी धौलपुर मत कर देना, ये बाड़ी जोधपुर वाला है। अगर यहाँ ये अमृत महोत्सव के तहत पूछे तो जोधपुर वाला है। अगर युद्ध पूछे बाड़ी का युद्ध तो धौलपुर में है। गोमुंदा उदयपुर में, छानी बाड़ी, देखिए छानी बाड़ी हनुमानगढ़ में है। तो इस क्वेश्चन को मिशन अंत्योदय के तहत 5 ग्राम पंचायतें, 4 पंचायत समिति और 3 जिला परिषदों का चयन ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा अटल भूजल योजना के तहत राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार द्वारा अटल भूजल योजना, जो पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर के जन्म दिवस पर इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसकी
कितने जिलों को? तो राजस्थान के 17 जिलों को। गिरते भूजल को रोकने और भूजल के बेहतर प्रबंध के लिए भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से, ये ध्यान रखना 50-50 है, भारत सरकार और विश्व बैंक 50-50 इसमें खर्चा लगाएगी। 1 अप्रैल 2020 को अटल भूजल योजना शुरू की। ध्यान रखना इसकी घोषणा हुई थी 25 दिसंबर 2019 को और इसकी शुरुआत हुई है 1 अप्रैल 2020 से। अटल भूजल योजना, इसके तहत राजस्थान के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों की 1144 ग्राम पंचायतों को चयनित किया गया। तो ये बहुत खास है आपके लिए, अच्छे तरीके से इसको पढ़ लें। अगला, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत राजस्थान का हिस्सा कितना है? अभी क्वेश्चन आया है कॉलेज लेक्चरर के अंदर, इस प्रकार का क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और कौन सी सूक्ष्म सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई कौन सी है? ड्रिप, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के साथ इसमें राजस्थान का जो हिस्सा है वो 40% है। ध्यान रखना कितना? 40। और इस योजना में देखिए फंडिंग पैटर्न 60% तो केंद्र सरकार का और 40% राज्य सरकार का। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पेपर में पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन ध्यान रखना, राजस्थान में नर्मदा नहर परियोजना से 100% यानी पूरा का पूरा जो सिंचाई का काम किया जाएगा वो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से, फुहारा पद्धति से, स्प्रिंकलर के द्वारा किया जाएगा। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किसके सहयोग से संचालित है? ये योजनाओं के जो वीडियो लेके आ रहा हूं मैं, 3 से 4 वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए स्पेशल, पूरी योजना कवर कर दूंगा, सारी के सारे जितने भी हैं। तो याद रखना, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किसके सहयोग से संचालित है? तो याद रखना किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। 27 जिलों में 4.70 लाख हेक्टेयर खेती योग्य कमांड क्षेत्र का उपचार करने के लिए 137 सिंचाई परियोजना के पुनर्वास और नवीनीकरण के लिए जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, जिसको कहते हैं जीका, ठीक है, जीका, जीका कहते हैं, उसके सहयोग से ऋण प्राप्त करने के लिए राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना को मंजूरी दी गई है। तो इंपॉर्टेंट है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। अगला देखिए, राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना की शुरुआत कभी लगा लेना स्टार, इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में स्वर्ण सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना का क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर में आ चुका है, तो आपके ये क्वेश्चन पक्का आ सकता है। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना कब से शुरू की गई? 13 मई 2018 से। कब? 13 मई 2018 से राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना 13 मई 2018 को लॉन्च की गई। और याद रखना, जल्द ही आपके लिए 2021 के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे उनका एक स्पेशल वीडियो आपको मिलने वाला है। इस योजना के तहत एससी, एक तो एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के 50,000 परिवारों को स्वरोजगार हेतु 50,000 तक के ऋण सहायता 4% ब्याज दर पर दी जाएगी। क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर में आया था, स्वर्ण सिंह भंडारी योजना में ये भी कब शुरू की गई थी? 13 मई 2018। उसमें भी 50,000 परिवारों को 50,000 तक का ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम मूलतः 1994-95 में प्रारंभ किया गया था। इसे पुनः कब प्रारंभ किया गया? ये डांग क्षेत्र, डांग की रानी करौली और चंबल नदी का जो क्षेत्र है ना, करौली, धौलपुर और ये सवाई माधोपुर, इसको डांग क्षेत्र कहते हैं, भीड़ क्षेत्र वाला। ये 1994-95 में ये योजना शुरू हुई थी। इसे एक बार ये बंद हो गई थी, अब दोबारा इसे कब शुरू की गई? 2005-6 में। कब है? 2005-6 में। तो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1994-95 में थी, पुनः प्रारंभ हुई 2005-6 में। 100% राज्य वित्त यानी पूरा खर्चा जो लगता है राज्य का लगता है। राज्य के 8 पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी जिलों में संचालित। कितने? 8 पूर्वी, और ये नीचे वाला जो क्षेत्र है ना, ये 8 पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी जिलों में संचालित। इंपॉर्टेंट है, ये सारी इन योजनाओं में डांग है, मेवात है, सीमावर्ती क्षेत्र, ये सारे अरावली, सब क्वेश्चन करवा दूंगा मैं आपको। राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना की शुरुआत कब हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 दिसंबर 2019 को इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना की शुरुआत हुई थी। महिला सशक्तिकरण को समर्पित इंदिरा महिला शक्ति निधि की योजना का शुभारंभ किया गया। ये एसआई के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, मैं साथ साथ में आपको बता भी रहा हूँ कि किस एग्जाम में क्वेश्चन आया। इसके लिए राज्य ने प्रतिवर्ष 200 करोड़ यानी हर वर्ष 200 करोड़ और 5 वर्ष के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूह और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस निधि से 1 करोड़ तक का ऋण मिल सकता है। तो इस योजना को नाम याद रखना, इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना। क्वेश्चन एग्जाम में सेम जो मैंने लिख रखा है ना वैसे आया था, उसने तारीख पूछी थी कि इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना की शुरुआत कब हुई? 18 दिसंबर 2019 को। कपास की उत्पादकता में वर्ष 1997
98 से 2019-20 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? कपास की उत्पादकता में वर्ष 1997-98 से लेकर अब तक 2019-20 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो ध्यान रखना, बहुत बड़ी वृद्धि हुई है, 85.76% की, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, इतने टाइम समय में कम से कम 85.76% की वृद्धि हुई है। देखिए, कपास की वर्ष 2097-98 से सन 2000-2002 की औसत उत्पादक 337 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर अब 626 हो गई। कब? 2019-20 में। तो टोटल वृद्धि कितनी होगी? 85.76। ये कपास एक खरीफ की फसल है, ध्यान रखना, और इसे सफेद सोना कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। और वर्तमान में आपको पता है कपास की खेती चल रही है। राज्य के कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन में वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और मैं, आप विद्यार्थी बहुत सारे मांग कर रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स के, आर्थिक समीक्षा के भी वीडियो लेके, बिल्कुल इसके अंदर अब सम्मिलित होने शुरू हो जाएंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखना है, पूरा देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, कि राजस्थान के जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके पास पहुंच जाना चाहिए कि इस प्रकार पटवारी की क्लास रोज आपको मिल रही है। रोज सुबह 7 बजे करंट की क्लास, रोज शाम 5 बजे पटवारी की क्लास, और रात को 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास होती है। 3 क्लासें आप अटेंड करना न भूलें। तो वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर, एक तो ध्यान रखना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये पूछी जाती है। प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का जो योगदान है वो 24.80% है। कितना? 24.80%। और वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्य संवर्धन में विनिर्माण और खनन क्षेत्र का योगदान क्रमशः दिए, सीधे के सीधे पेपर में है ना पुट हो जाएंगे। ये बता देता हूँ कि वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में विनिर्माण और खनन क्षेत्र का योगदान क्रमशः कितना अनुमानित रहा? तो याद रखना, विनिर्माण में 9.31 और खनन क्षेत्र में 4.15% रहा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2020 में प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का कुल योगदान, उद्योग क्षेत्र का कुल योगदान पूछे तो 24.80, जिसमें विनिर्माण 9.31 है और खनन है 4.15। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज इस योजना के 20 क्वेश्चन आपको मिले, यानी डेली के आपको 20 से 25 क्वेश्चन, क्योंकि आपका 20 अक्टूबर के बाद 23 है, 26 है एग्जाम है, तो उसके हिसाब से 23-24 को पूरा क्लियर कर देंगे। राजस्थान करंट अफेयर जितना ही है पूरा 2019, 20, 21 सब क्लियर कर देंगे। बस आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, लाइक कर दे वीडियो, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।